बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शाश्वत प्रणाम। पिया जी के चरणों में पल पल सेजदा। सिर पाग बांधी चतुराई सो, हके पीछ हाथ में ले, भाव दिल में लेके सो क्यों कहूँ विद ए। श्री राज जी ने बड़ी चतुराई से सिर पर पाग बांधी है। धनी जी ने पेश देने के लिए पाग को अपने हाथ में लिया है। तो वो शोभा धनी जब अपने हाथों में अति सुंदर पाग को हाथ में लेते हैं, सिंधिया रंग की लालिमा में गहराई, उनपे अनंत चित्रकारी, लेकिन कितनी कोमल नरम। पिया जी जो पाग की लपेट संभालते हैं, उनके हस्त कमलों की चलवन और उनकी हथेली की लालिमा से आग और लाल होती हुई। उपमा यहाँ की, पिक्चर्स यहाँ की, सिर्फ शोभा की कुछ शोभा झलके। अगर तो हमें मालूम ही नहीं पाक कैसे, किस तरह के पेक, तो हम कैसे पाक के चितवन करेंगे। श्री परम धाम हमारे श्री राजी की शोभा में कोई उपमा नहीं। उनके हस्त कमलों का दीदार, पाग हाथ में थामी है। धनी जी ने पेश देने के लिए पाग को अपने हस्त कमलों में लिया है। तो धनी जी के उज्जवल हस्त कमल, उनकी नाजुक अंगुलियां, सलू के लिए नखों का तेज, अंगुलियों में अंगूठियों की झिलमिलाहट, हस्त कमल की हथेली की वो लालिमा, वो लीके, सो क्यों कहूँ विद ए। धनी जी को निहारने का ये सुख, अपलक धनी के दीदार का सुख, कि वो पल, वो समा जब धनी पाग अपने हाथों में ले बांध रहे हैं, भाव दिल में ले कि रूहों को रिझाना है। उनके नूरी केशों का दीदार, पेश देने के लिए पाग अपने हाथ में है। तो धनी जी के केशों का दीदार, पूरी केश कंधे अंग तक झूलते, केश चुए में भिगोए, लिए जुगती पेश फिराए, पेश दिए तापर बहुविध, बांधी सारंगी बनाए। केश चुए में भिगोए, धनी जी के केश नुरानी केश और सुगंधित इत्र की हिना की महक। धनी जी के केशों का अपलक दीदार, केश चुए में भिगोए, एक एक केश आत्म सरो,
एक एक केश की अटखेलियां, एक एक केश की चेतनता, सलूकी, सुंदरता। नूर जमाल पिया के केश है, अर्शे अजीम के बादशाह के नूरानी केश। लिए जुगते पेश फिराए, उनके ऊपर कई प्रकार के पेश घुमाते हुए पाक बांधी है। अब धनी ने स्वयं अपने हाथों में लेकर स्वते पाक बन जाए, एक पल में जैसा रूह चाहे वैसा श्रृंगार एक पल के करोड़वें हिस्से में बदलता जाए। लेकिन धनी जी आज हकीकत में अपनी रूहों को वो सुख देने के वास्ते पाक का वो सुंदर पाक अपने हाथों में लेकर कई प्रकार के पेश देते हुए पाक बांध रहे हैं। सुंदर सुगंधित केश और उनके ऊपर कई प्रकार के पेच, कई लिए जुगते पेच फिराई, कई प्रकार की जुगती से पेच घुमाते हुए पाक बांधी है। पेच दिए तापर बहुविध, बहुत से पेच। उन पाग में अनंत फूल, अनंत चित्रकारी, अनंत बेल बूटियां। एक पेज में आधा फूल, दूसरे पेज में वो फूल संपूर्ण होता हुआ, और वो फूल भी चेतन है, मुस्का के रूह का अभिनंदन करता हुआ, सुगंधि बिखेरता हुआ। पेश दिए तापर बहुविध बादी सारंगी बनाए, और पाक कैसी हल्की सी टेढ़ी सारंगी नुमा आकृति की। और अब कंधे अंग तक झूलते उनके केश। पेश पर पेच, कई बेल, कई बोटियां। कंधे अंग तक झूलते उनके नूरी केश। वो पल धनी जी को निहार रहे हैं, और धनी स्वयं अपने हाथों में पाग लेकर अपने शीश कमल पर पाग बांध रहे हैं। नूरी केशों का दीदार, और पाग बांधते समय एक एक केश की अटखेली। केश चूहे में भिगोए, लिए जुगते पेश फिराए। पेश दिए तापर बहुविध, बांधी सारंगी बनाए। आप शिवराज जी के शीश कमल के नूरानी केश सुगंधित द्रव्य में भीगे भीगे, धनी जी के इश्क में भीगे भीगे, उनके ऊपर कई प्रकार के पेच घुमाते हुए पाक बांधी है। और पाक की आकृति सारंगी नुमा, वाद्य यंत्र सारंगी नुमा की तरह हल्की सी टेढ़ी, सुंदर आनंदमयी, हल्की सी तिरछी कहें, सुंदर आनंदमयी दिखाई दे रही है। उज्जवल हस कमल सो, कोमल नरम अतन, बांदी हृदय विचार के दो, क्यों कर करो सिफर। उज्जवल हस कमल सो, आप शिरा जी अति सोनी पाक को अपने हाथों में ले, चेतन पाक अपने हाथों में ले स्वयं बांध रहे हैं। तो उनके उज्जवल हस कमल, उनके हस कमलों का दीदार,
और उन हंस कमलों में आज पाक, किसी पाक को थामा हुआ है। रूह चाहेगी ना कि पाक मैं ही बन जाऊं, कि धनी मुझे अपने हस्त कमलों में थामे। कितनी कोमलता से पाक को अपने हाथों में हस्त कमलों में शिवराज ने ले रखा है। उनके हस्त कमलों का नूर, हथेली की वो लालिमा, ली के एक एक अंगूठी, वो माणिक की अंगूठी, पुखराज की अंगूठी, नीलवी की अंगूठी, कैसे नाजुक अंगूठियां, उनकी ही अंगों का जहूर जो आभूषणों में छलकता हुआ, कलाई सुंदर कलाई में पहुंची, कड़ा अति सुंदर, और बाजू में बाजूबंद, वो लटकते फुंदन, धनी जी के हंस कमल, पाक बांधनी है। उन नखों का नूर, जैसे जैसे धनी की अंगुलियां चलवन करती हैं, और वो फंदन बाजूबंद के हिलते हुए, अब कितनी लहरें चल गई, क्या नूरी समाना। उज्जवल हस कमल सो, कोमल नरम अतन, कितने कोमल है उनके हस्त कमल, सलू के लिए, नाजू के लिए, अर्श का कोण वर्ण, उनमें लालिमा गहराती हुई, अंगुरियों के पोरे, हस्त कमल की तली कैसे गहरी लालिमा लिए, और वो शोभा और भी बढ़ जाती है। अंगुरियों में अंगूठियां, पहुंची, कड़ा, बाजूबंद, और जामे की वो महीन महीन चुनते, और ऐसे अति सोने हाथों में, पाक को धनी ने थामा है, और बड़ी जुक्ति से पाक को बांध रहे हैं। तो एक ओर तो पाक की सिफत अति सुंदर पाक, और दूजी ओर धनी जी के हंस कमलों का दीदार। रूह अपलक कि पाक की शोभा देखो या धनी जी के हंस कमलों में खो जाओ। बांधी हृदय विचार के दो क्यों कर करो सिफत, सिर पर पाक अपने नरम नरम हाथों से दिल में भ्रम प्रियाओं को सुख दो देने के वास्ते बांधी है। धनी के हृदय में अपने नरम हाथों से भ्रम प्रियाओं को सुख प्राप्त कराने का विचार है। दो क्यों कर करो सिफत, सुंदर पाक, अति सोहनी पाक, और फिर धनी स्वयं बांध रहे हैं। तो पाक की सिफत, धनी के उस विचार की सिफत, उन चतुराई की सिफत कि मेरी ब्रह्म प्रिया खुश हो जाए, और उनके हंस कमलों का दीदार। उस शीश कमल पर आए उनके नूरानी केश, कैसे एक एक पेश की बात उन पर छांव होती हुई, मानो धनी की मेरे पल पल रूह पर बढ़ रही है। कदम तो बढ़ाए, धनी कैसे पल पल मेहरबान, सोपान चढ़ाते हमें।
और कांधे अंग तक झूलते उनके नौरानी केश। धनी जी की बाग। अपलक पाग की शोभा रो निहार रही है, और पाग कैसी है? रंग लाल जरी माहे बेल कई, कई फूल पात नकश कटाव, कई रंग नग जवेर झलके, बलि जाऊं बांधी जिन भाव। शिवराज महाराज की पाग लाल रंग की है। उनमें कई बेल फूल आदि का जड़ाव है। फूल पत्ती का नकाश कटाव, अनेक रंग की जवाहरात। लाल रंग कह दिया, उसमें भी अनेक रंग की जवाहरात झलक रही हैं। और जिस प्रेम भाव को लेकर राज्य ने पाग बांधी है, उस पर अपने आप को निछावर कर दे। बलि बलि जाए। लालिमा लिए सुंदर अर्श का लालिमा लिए अर्श अजीम के हमारे श्री राज्य के शीश कमल पर वो पाग, और उनका रंग लालिमा लिए। सिंदरिया रंग, सिंदूर का रंग, कैसे खिलता रंग। और उसमें भी कई बेल, कई बूटियां, कई नकशकारी। एक पेज से दूसरे पेज में कैसे एक एक कटाव, एक एक नक्काशी और सुंदर लगती हुई। अनंत रंग के एक एक फूल, एक एक पत्ती, उन फूलों पे आया चित्रामन। उनकी किनार कैसी जवाहरातों से सजी, मानो नग जड़े हो। एक एक पत्ती अद्भुत चित्रामन। फिर एक एक फूल में भी कई कई फूल, ऐसे महीन चित्रामन। और वो चेतन है, किसी कभी पंखड़ियों को बंद करते, कभी खोलते। बहुत महीन नक्काशी। एक फूल को रू देखती रह जाए, एक एक फूल की शोभा, एक एक पत्ती की शोभा। और वो अद्भुत पेच और सारंगी नुमा पाग। अपलक निहारे धनी जी की पाग, उनका लालिमा लिए रंग, अर्श का रंग लालिमा लिए। यहाँ के लाल रंग और हमारे अर्श का लाल रंग कैसा होगा? सिंदूर का रंग बता दिया। श्यामा जी की मांग में वो भरा सिंदूर, उन सिंदरिया रंग की वो पाग, उनमें कई कटाव, कई बेल, कई फूल। एक एक फूल, एक एक पत्ती अद्भुत, एक एक चित्रामन चेतन, पाग चेतन, आत्म स्वरूप। और धनी जी ने कितनी अद्भुत जुक्ति से बांधी है कि एक पेश में आधा फूल दूसरे पेश में संपूर्ण होता हुआ, दोनों पेज आपस में जुड़े हुए, एक रूप होते हुए। रंग लाल जरी माहे बेल कई, कई फूल पात नकश कटाव, कई रंग नग जवेर झलके, बलि जाऊं बांधी जिन भाव। सोने की तारों की कारीगरी, उपमा सोने की देते हुए क्यों इस शोभा तक पहुंच पाए कि कैसी जवाहरातों सी सजी वो पाक। लाल रंग की पाक, उनमें कई सुंदर नूरी फेर, फूल, बेलियां का जड़ाव। अनेक रंगों की जवाहरात, हीरा, मानिक, पुखराज,
5 अनेक प्रकार के उसमें जवाहरात झलकते हुए, और जिस प्रेम भाव को लेकर धनी जी ने पाक बांधी है, उस पर अपने आप को रो निछावर करती हुई आप श्री महावती जी कह रही हैं कि उस पर अपने आप को निछावर कर दो। लपटाई मिली रहती है पेचन से, पाक के पेचों से। ब्रह्म प्रिया सदा ये विचार करती है कि हम इसी पाक की शोभा सुंदरता में लिपटी रहें, उसी में मिल जाए, है ना। हम इसी पाक की शोभा सुंदरता में लिपटी रहें, अर्थात उसी में मिल जाए, पाक ही बन जाए। श्री राज्य द्वारा बांधी हुई पाक के पेचों में उनकी दृष्टि बंधी रहती है, उससे बाहर निकलना कठिन है। अब उन पाक की शोभा को विचारें, उन एक एक पेज की शोभा, उन पाक का रंग, उन पे आया जड़ाव, और फिर जब धनी जी स्वयं अपने हाथों से बांधते हैं तो उनके हंस कमलों का दीदार। आशिक यही विचारे तब याही में रह लपटाए। जो आशिक रूह है यही विचारेगी फिर और उसी में लिपट जाएगी, मिल जाएगी, एक रूप हो जाएगी। ऊपर कलंगी लटकत झलकत है अति जोत, या को नूर आसमान में भराए रहो उद्योत। पिया जी की सुंदर पाक, और पाक पर सुंदर दुगदुगी, और दुगदुगी पर कलंगी। पाक पर कलंगी की शोभा, कलंगी का सुंदर आभूषण, और ये कलंगी दुगदुगी पर सुशोभित हो रही है। दुगदुगी और कलंगी दोनों मिलकर सिरपेज, पन्ना जी की शोभा में सिरपेज का दीदार करते हैं। गुम्मत जी में सिरपेज का दीदार, इनका प्रकाश छत तक जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ये तेजोमयी प्रकाश आकाश तक जा रहा हो। धनी जी की उन पाक में आई दुगदुगी, दुगदुगी में आया माणिक, और ये कलंगी की पैज। मानो आसमान तक उन कलंगी की, उन लटकते परन की शोभा, दुगदुगी की शोभा। दुगदुगी परन की शोभा, परन की शोभा। कुछ चित्र सिर्फ शोभा वहां तक पहुंच सके। धनी यहाँ पर दिखाते हुए कि यहाँ इतनी सुंदरता, तो जब मेरे शीश कमल पर वो दुगदुगी, वो कलंगी होगी, तो विचारे उन शोभा को, वो दुगदुगी कितनी प्यारी होगी जो धनी जी की पाक पर विराजी है। और उस दुगदुगी में कलंगी पे वो नूरानी पर, कहते हैं ना, अनंत रंगों का प्रकाश उनमें। दुगदुगी और कलंगी दोनों मिलकर उस सिर पेज की सुंदर शोभा, और इतना प्रकाश मानो आसमान तक जा रहा हो, उन मूल मिलावे के चंद्रमा तक। कैसी झिल मिलाती उनकी पाक, उनकी दुगदुगी, उनकी कलंगी।
ऊपर सारंगी दुगदुगी करे जोत झलझलाहट। ये देखे अंतर आके खुले ये जो हीरे के कपाट। सारंगी की बनावट की पाग, सुंदर सारंगी नुमा उनकी पाग, और पाग के ऊपर दुगदुगी अति सुंदर प्रकाश युक्त। फिर इस शोभा को देखें तो हमारी निज नजर खुल जाए। पिया जी की पाग अति सोनी लालिमा लिए, अर्श का लालिमा लिए रंग विचारे। फिर कि कैसा होगा मेरे पिया जी की पाग का रंग, सिंदूर का रंग जिसे कह दिया। श्यामा जी की मांग में झिलमिलाने वाला सिंदूर का वो रंग, और उसमें भी अनंत बेल, अनंत बेटियां, बूटियां, अनंत बेल, अनंत बूटियां, और अनंत नकाशी, अनंत जवाहरात। फिर सुंदर दुगदुगी, कई नगों का जड़ाव, कई रत्नों का जड़ाव, फिर उसके ऊपर कलंगी। इन परन का नूर क्यों कहूँ, देख देख रूह अटकर, और न्यारी ज्योत नगन की, ये जो दुगदुगी लटकन। दुगदुगी में आए सुंदर नग, माणिक का नग, मोती घेर कर आते हुए, पांच पुखराज आते हुए, और कितनी सुंदर महीनता से दुगदुगी की शोभा। फिर वो परन का नूर, जो कलंगी में पंखों का नूर है, अर्शी अजीम के पंख, अर्शी अजीम के पंखों का वो नूर। और वो पंख भी कितना उल्लासित उमंग से कैसे और सुंदर होता हुआ कि धनी के शीश कमल पर स्थान मिला है। कलंगी पर पंखों की शोभा अवर्णनीय है। इनकी शोभा को देखने मात्र से आत्म दृष्टि वहां से हटती नहीं। और दुगदुगी में जड़े रतन, अति प्यारी शोभा। ऊपर दुगदुगी जो मानिक, आसमान भरे उता के तेज, आसमान जिमी के बीच में जोत पहुंची रेजा रेज। दुगदुगी के मध्य माणिक, जिसका प्रकाश आकाश तक जा रहा है। आसमान जिमी, कन कन उस माणिक से प्रकाशित होता हुआ। पिया जी की सुंदर पाग, सुंदर दुगदुगी, सुंदर कलंगी, और ये माणिक, सबसे बढ़कर अति सुंदर शोभा। पिया जी की पाग की ओर नजर करें, नजर सबसे पहले उन दुगदुगी के माणिक नग की ओर। इतना तेज उस माणिक का, आसमान जिमी उस माणिक के नग से प्रकाशित होती हुई। इन माणिक की ज्योत, अनंत रंग उन माणिक से, फिर दुगदुगी में घेर कर अनंत नगों का चढ़ाव, फिर परन का नूर, सिंधिया रंग की उनकी सोनी पाग। धनी चरणों तले विराज, अपलक धनी जी की पाग को निहारे। उनके सोने सोने मुखारबिंद पर मुस्काता मुखारबिंद, उनके मुखमंडल की छवि, और पिया स्वयं अपने हस्त कमलों से पाक बांध कर रूहों को रिझाते हुए उनके नूरी केशों का दीदार, और पाक की लपेट पे लपेट जैसे जैसे आते, उन केशों पर नूरी छांव धनी के मेहर के, पल पल बढ़ती छांव, रूप कदम तो धरे। धनी कैसे अपनी मेरों की छांव तले लेते हुए उसके पूरे वजूद को, दो तन कहते हैं ना तले कदम के, एक एक पेज की सुंदर शोभा, सारंगी नुमा कुछ नेक तिरछी पाग,
दुगदुगी लॉकेट, अति सुंदर लॉकेट, अति सुंदर दुगदुगी, उनमें माणिक की जोत। फिर वो कलंगी में लगे पर, एक एक पर का नोट, और कंधे अंग तक झूलते उनके नूरानी केश, घुंघराले केश, घुंघराले केशों की जोत, उनकी गौड़ वर्ण की जोत, सिंधिया रंग जड़ाव की अति सोनी सुंदर बाग की जोत, और मानिक की जोत में आसमान जिमी भराई रही, उनमें युगल पिया का दीदार, श्री राज श्यामा जी का दीदार।